इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच 5वें दिन एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। वो सिनेमा जिसमें शायद आपको नहीं पता कि हीरो कौन होगा, क्योंकि चौथे दिन जो कुछ हुआ उसके बाद क्रिकेट का रोमांच जो है वो अपने पीक पर पहुंच गया। इंडिया ने हालांकि आखिरी में फिर एक बार निराश किया, लेकिन निराश करने से पहले ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जो क्लास किया, जो ऋषभ पंती जो हीरो पंती दिखाई, उसने इंडिया को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बुमराह एंड कंपनी इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हम जीत सकते हैं। तो उधर बेन स्टोक्स भले ही स्कोरबोर्ड को देखकर कह रहे होंगे कि बेन स्टोक्स इतने कैसे बन गए, लेकिन फिर भी वो याद दिला रहे होंगे कि इसी पिच पर 2019 में उन्होंने कमाल किया था। लेकिन क्या ये कमाल इस बार होगा? क्या 5वें दिन प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, बुमराह की लीडरशिप में इंग्लैंड को तहस नहस करेगी, या बेसबॉल वाले एक नया इतिहास रचेंगे? क्योंकि जितने रन इंग्लैंड को बनाने हैं वो रन हिस्ट्री में इंग्लैंड ने कभी बनाए नहीं। इंग्लैंड ने इस मैच में 21 बना लिए हैं, 350 और चाहिए, और 372 कभी भी इस पिच पर कभी इससे पहले बना नहीं था। 350 भी बाकी है। मामला जो है वो टाइट है, 10 विकेट पूरे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीतने के लिए जाएगी, भारत जीतने के लिए जाएगी, और जब दो टीमें जीतने के लिए जाती हैं तो एब्सोल्यूट सिनेमा वहां से हो जाता है। मजा आएगा, मजा आएगा जो रूट बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी को देखकर, मजा आएगा बेन डकेट और जैक क्रॉली को देखकर, मजा आएगा ओली पोप को देखकर, लेकिन उतना ही मजा आएगा कि 5वें दिन पिच पर जब बाउंस होगी तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट ज्यादा मिलेंगे। मजा आएगा यह देखकर कि जसप्रीत बुमराह इस बार कितना कहर बर पाते हैं। मजा आएगा इस बात देखकर कि डीएसपी सिराज या किसी को अरेस्ट कर पाते हैं। मजा आएगा इस बात को देखकर भी कि क्या शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी करवाई जाती है या फिर उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है कि भाई साहब आप सिर्फ टीम का हिस्सा हैं। लेकिन जो कुछ होगा वो मजा आएगा, और मजे के साथ इतिहास बनेगा। इतिहास या तो इस बात का कि इंग्लैंड इस पिच पर सबसे बड़ा स्कोर चेस करेगी, या इतिहास इस बात का कि शुभमन गिल की अगुवाई में इंडिया पहली टेस्ट मैच में पहली जीत फतेह करेगी। मजा आएगा। मजा करुण नायर को नहीं आया होगा, क्योंकि करुण नायर ने कहा था डियर क्रिकेट गिव मी अ सेकेंड चांस, एक मौका दे दो। वो एक मौका मिला 2 पारियों में, लेकिन पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 20। उनके लिए थोड़ा आपको लग सकता है कि यार अच्छा कमबैक नहीं था, वैसे ही जैसे आपको इंडिया के लिए लगता है। 430 रन पर 3 विकेट थे, और फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, और इंडिया देखते ही देखते ऑल आउट हो गई। वैसे मजा इंडिया को भी नहीं आया, क्योंकि जो पहली इनिंग में हुआ था वही दूसरी इनिंग में हुआ। पहली इनिंग में आपको याद होगा 430 पर हम 3 थे, और फिर 471 पर ऑल आउट हो गए थे, और इस मैच में भी यही हुआ। इस बार सेकेंड इनिंग में 333 पर हम 4 थे, और 364 पर ऑल आउट हो गए। पहली पारी में 41 रनों पर हमने 7 विकेट गंवाए थे, दूसरी बार 31 रनों पर 6 विकेट गंवाए थे। टॉप ऑर्डर की मेहनत को लोअर मिडिल ऑर्डर कैसे बर्बाद करता है वो आज दिखाई पड़ा। इंडिया के टैलेंडर और इंग्लैंड के टैलेंडर में फर्क दिखाई पड़ा। इंग्लैंड के लोअर बैटिंग ऑर्डर ने काफी रन बनाए थे, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर जो रन नहीं बना रहा। शार्दुल, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, मतलब क्या ही कहा जाए। पहली इनिंग में मिलकर इन 4 लोगों ने 5 रन बनाए, और दूसरी इनिंग में इन सब ने मिलकर 4 रन बनाए। इनफैक्ट एक ओवर तो ऐसा था जहां पर शार्दुल, सिराज और बुमराह एक ही ओवर में आउट होकर चले गए। मतलब क्या ही कहा जाए, इंडिया का टेल जो है वो बहुत वीक हो गया है, और ये इंडिया के लिए परेशानी का सबब है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसको क्या किया जाए। शार्दुल ठाकुर जिन्हें ऑलराउंडर के तौर पर लाए थे, वो गेंदबाजी करवाए नहीं जा रहे। 6 ओवर गेंदबाजी करते हैं, और बल्लेबाजी तो वो कर ही नहीं रहे हैं, उनकी कहानी है। बट बल्लेबाजी इस मैच में फिर भी हुई केएल राहुल की तरफ से। केएल राहुल की क्लास इस मैच में हमने देखी। पहली पारी में 42, लेकिन दूसरी पारी में वो जो क्लास वाली कंसिस्टेंसी होती है वो दिखाई पड़ी। काम, कूल, कंपोज केएल राहुल, मतलब मजा था यार, मजा था, सिनेमा था राहुल को बैटिंग करते देखना, और ऋषभ पंत को मजा था। राहुल की क्लास दिख रही थी, सौम्यता से, आराम से, बिना बॉल उछाले छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, और फिनोमिनल पारी थी, क्लास वाली पारी थी लीड्स में। 137, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग। अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। राहुल वैसे बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी है, मतलब तमिल में भी बात करते हैं, कन्नड़ में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं। साई सुदर्शन से अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, जब वो मिलते हैं करुण नायर से तो अलग भाषा होती है, और ऋषभ पंत के साथ उनकी हिंदी होती है। सो वर्सेटाइल प्लेयर है। रेड बॉल, व्हाइट बॉल बताया उन्होंने एक बार फिर कि राहुल नाम तो सुना ही होगा, जो हमने जिक्र किया तमिल कन्नड़ वाला, वो साई सुदर्शन के साथ तमिल थी, ऋषभ के साथ हिंदी थी, और कन्नड़ जो थी वो
करुण नायर के साथ ही। तो बैट और आपके लैंग्वेज दोनों में काफी वर्सेटाइल केएल राहुल है, स्टाइलिश बैट्समैन है। लेकिन मेरे लिए ये मैच ऋषभ पंत का मैच था। मेरे लिए मैच ऋषभ पंत का मैच इसलिए था क्योंकि ऋषभ और केएल बहुत अद्भुत जोड़ी दोनों की। अगर आप दोनों की जोड़ी देखेंगे तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जो पारी ऋषभ पंत ने खेली वो पारी अद्भुत थी। 118 रन 140 गेंद। पहला सेशन बहुत स्लो खेला, लेकिन सेकेंड सेशन में ऋषभ पंत ने बताया कि ऋषभ पंती कैसे की जाती है और सिर्फ दूसरे इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। सिर्फ दूसरे विकेट कीपर बन गए जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। कमाल है यार, कमाल है। मतलब राहुल और ऋषभ जब खेल रहे थे तो आप जितनी तारीफ करते उतना कम है। और इन दोनों में एक खास बात है कि दोनों इंडिया से ज्यादा बाहर चलते हैं। आप केएल राहुल को देख लीजिए, इंडिया में 4 शतक है, बाहर 14 शतक है। मतलब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। ओपनर में राहुल का सेना देशों में 5 शतक है, गावस्कर उनसे केवल आगे हैं 8। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे लगती है कि मतलब केएल राहुल के 8 इंटरनेशनल शतक हैं बाहर टेस्ट में, 1 इंडिया में है। ये उनकी स्टाइल है। ऐसे ही ऋषभ पंत की स्टाइल है। ऋषभ पंत पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए एशिया के जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया। शायद इंडी फ्लावर या ग्रैंड इंडी फ्लावर शायद नाम है, उन इंडी फ्लावर नहीं, शायद एक और प्लेयर है जिन्होंने दोनों बार किया। बट 134 पहली पारी में और सेकंड पारी में 118, मास्टर क्लास इनिंग ऋषभ पंत की तरफ। गोयनका साहब हो सकता है वो गाना गा रहे हो, तूने दिल मेरा तोड़ा, वो जो आजकल ईंटा वाला चल रहा है रील पे, वो हो सकता है वो बजा रहे हो, गा रहे हो, क्योंकि ऋषभ पंत को देखकर वो कह रहे हो कि भाई साहब यार इसका आधा भी भाई तू मेरे यहाँ खेल लेता तो मेरे पूरे पैसे वसूल हो जाते। बट ऋषभ पंती यही है। ऋषभ पंती आखिरी 3 इनिंग में 3 शतक है। आईपीएल के लास्ट मैच में शतक, आईपीएल वाले में आरसीबी के सामने, फिर यहाँ पर शतक और उसके बाद फिर दूसरी इनिंग में शतक। और कमाल है यार। मतलब ऋषभ ने अपने आलूशों को कितना अच्छा फैन बना लिया। वही गावस्कर साहब जो स्टूपिड कर रहे थे, आज कैमरा लिए खड़े थे, ऋषभ पंत की फोटो खींच रहे थे, वीडियोस निकाल रहे थे। सो दैट डिफाइंस कि ऋषभ पंत किस शानदार फॉर्म में आ गए हैं और कैसे उन्होंने आलोचकों को फैन में तब्दील कर दिया। ऋषभ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऋषभ इंडिया की तरफ से दोनों पारी में शतक लगाने वाले अगर आप प्लेयरों की लिस्ट उठाएंगे तो बहुत कम प्लेयर है टेस्ट मैचेस में। विजय हजारे हैं, गावस्कर हैं, द्रविड़, कोहली, रहाणे, रोहित, ऋषभ, इतने खिलाड़ी जिन्होंने ऐसा किया है। और ऋषभ का नाम इसमें आ चुका है। ऋषभ अलग लेवल के प्लेयर हैं यार। मतलब इनको भी बड़ा मजा आता है विदेश में खेलने में। लंदन में शतक है, सिडनी में शतक है, केप टाउन में शतक है, बर्मिंघम में शतक है, लीड्स में शतक है, लीड्स में 2 बार हो गया। 8 टेस्ट 100 ऋषभ पंत के पास है और 7 या 8 पारियां ऐसी हैं जहां वो 90s में आउट हुए, तेज तर्रार खेलने के लिए। आज भी जितनी देर ऋषभ पंत खेल रहे थे, बेन स्टोक्स के मुंह से बार बार बेन स्टोक्स निकल रहा था, उनकी धुआं निकल गया था, हालत खराब कर रखी थी। तो ऋषभ पंती अलग लेवल पे चलती है और वो बड़ी खूबसूरत भी लगती है। लेकिन फिलहाल ऋषभ पंत ने अपना काम कर दिया, राहुल ने अपना काम कर दिया। अब काम टीम इंडिया को करना, अब काम बुमराह को करना। शुभमन गिल को एज अ कैप्टन बेहतर फैसले लेने, बुमराह को अच्छे से यूटिलाइज करना है। शार्दुल को यूटिलाइज कीजिएगा, शार्दुल भी विकेट टेकर है। मेरी प्रसिद्ध कृष्णा से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो सीम अच्छी करते हैं और अगर वो नेशनल लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो इस मैच में चांसेस बहुत ज्यादा है। बस जायसवाल साहब थोड़ा स्लिप पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देंगे, कैचेस ड्रॉप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये मैच इंडिया का। पिछले मैच में इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए थे और लगभग 150 रनों का फर्क आया था। इस मैच में अगर कैच ड्रॉप नहीं होते हैं तो मुझे लगता है ये मैच इंडिया का है। इंडिया जीत जाएगी मेरे हिसाब से। आई गो फॉर इंडिया, आई वॉच फॉर इंडिया। आपके इधर हो पता नहीं, मेरी नजर में ये मैच इंडिया जीत रही है या ये ड्रॉ हो रहा है अगर जल्दी डिक्लेयर कर दिया गया। बट मेरी नजर में 350 एक दिन में बहुत ज्यादा रन होते हैं, प्रेशर होगा, बुमराह के पास चांसेस हैं चढ़ने के और इंडिया को चढ़ना चाहिए, इंडिया को जीत की तरफ देखना चाहिए। ये मैच इंडिया का बनता हुआ दिख रहा है। हिस्ट्री बनेगी, या तो इंग्लैंड बनाएगा या इंडिया बनाएगा। आई गो फॉर इंडिया। आपके